मैं जो है कंटिन्यू नहीं कर पाया था मैं। तो चलिए कोई बात नहीं। आज के इस इवनिंग सेशन में, इस प्रोडक्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। और थोड़ा सा जरा बारिश का भी मौसम है, बारिश भी ज्यादा हो रही है ना। तो सारी चीजों को देखते हुए, मैनेज करते हुए, आ, ओके ओके, मेरे सिग्नल भी प्रॉपर हैं। चलिए ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जो है ना, कभी कभी पावर बैंक की भी जरूरत पड़ जाती है। तो सेम उसी तरह से आज का जो सेशन है, हम जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, हमारा भी एक पावर बैंक है, हमारे शरीर का भी, है ना। और अब आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली खाना खा करके या जूस पी के हम आगे नहीं चल पा रहे हैं, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर के लिए भी एक पावर बैंक की जरूरत पड़ती है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और बात करने से पहले आ, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का, जो आज की मीटिंग में उपस्थित हैं। और साथ ही साथ हमारे सभी साथियों का इस मीटिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम डायरेक्ट अपने उसी पावर बैंक पे आते हैं। और इतना जबरदस्त चीज है ना वो, कि शायद अगर आपने उसको अभी तक यूज नहीं किया है, या अपनी एक लाइफ का उसको अगर पार्ट नहीं बनाया है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ चीजें मिस कर रहे हो। एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपने आप में ना हमारे लिए एक पावरफुल सोर्स का काम करता है, एक एनर्जी सोर्स का काम करता है। आज अगर किसी को भी देखो ना, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, उनके मुंह पे बस एक ही चीज रहती है कि शरीर में ना कुछ जान रही नहीं है ना। थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा शरीर में ना एनर्जी ला सके। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, जो आपके शरीर के उसी एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है। एक ऐसा पावर बैंक है ये, आपके शरीर का, आपके एनर्जी लेवल का, कि जो आपके पास में होना ही चाहिए, आपके बैग में हर समय होना ही चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए, हम थोड़ा सा इसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो बहुत कुछ चीजें हमें वहां पर क्लियर होती चली जाएंगी। एक ऐसा बी पॉलन जबरदस्त सप्लीमेंट है, यानी कि अगर आप ना, बहुत सारी सीरीज है हमारे पास में फॉरवर के, न्यूट्रिशन से लेकर ड्रिंक से लेकर के बहुत सारी सीरीज है हमारे पास में। लेकिन अगर एक फेवरेट, अगर कोई चीज बोली जाए कि एक ऐसा फेवरेट जिसको आप हर समय अपने पास रख सकते हो, है ना, तो वो एक क्या चीज है, फॉरएवर बी पॉलन है। जहां सारे सप्लीमेंट थक जाते हैं, वहां से फॉरएवर बी पॉलन अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। एक ऐसा क्यों कहा गया है इसके लिए, क्यों ये चीजें यहाँ पर बड़ी मायने रखती हैं, उसको समझने के लिए हम जैसे जैसे स्लाइड में आगे बढ़ते रहेंगे, वो चीजें हमारी एग्जैक्ट तरीके से क्लियर होती रहेंगी। देखो, बी पॉलन जब, है ना, बी पॉलन का मतलब क्या हो गया, परागकण। तो मधुमक्खियां जो है ना, उनका एक मेन सोर्स है पॉलन। पॉलन उनका मेन सोर्स है, तो वो उसको जो है ना, एक खाने के रूप में ही नहीं लेते हैं, बल्कि ये उनका एक लाइफ सीक्रेट फार्मूला भी है। अब लाइफ सीक्रेट फार्मूला ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो, मधुमक्खियां जो होती है ना, जब फूलों से वो सिर्फ जो है परागकण इकट्ठा नहीं करती हैं, वो दो चीजें वहां से इकट्ठा करती हैं। एक तो हो गया नेक्टर, नेक्टर यानी कि रस, फूलों का जो है, जो मेन रस है उसको इकट्ठा कर देती हैं, जिससे कि शहद बनाने का काम करता है वो। और दूसरा वहां पर वो इकट्ठा करते हैं पॉलन को, परागकण को, जो उनका भोजन का मुख्य स्रोत है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि बिजी लाइक ए बी, यानी कि मधुमक्खी की तरह व्यक्ति को बिजी रहना चाहिए। लेकिन उस बिजी रहने के लिए भी तो शरीर में कुछ एनर्जी चाहिए। मधुमक्खियां इतना सारा नेक्टर इकट्ठा करती है, पता नहीं अपनी पूरी लाइफ में के चक्कर वो लगा करके तब वो एक शहद को इकट्ठा कर पाती है, परागकण को इकट्ठा कर पाती है। तो उनके लिए वो एनर्जी का स्रोत क्या है, वही जो पॉलन है, वो उनके लिए सिर्फ फूड ही नहीं, बल्कि एक लाइफ फार्मूला भी है, एक पावरफुल एनर्जी का स्रोत भी है ना। और यही वजह है कि जब हम कभी इंडिया में जब मधुमक्खी पालन वाली जब बात आती है, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज होती है कि यार जो है ना, मधुमक्खी पालन का मतलब शहद को कलेक्ट करना वहां से शहद के लिए। लेकिन जब कभी आप फॉरेन कंट्री में जब कभी मधुमक्खी पालन होता है,
तो उनका मेन फोकस शहद पे नहीं होता है, उनका मेन फोकस होता है पॉलन पे, कि बस पॉलन हमें किसी तरह से मिल जाए। और बाकी जो और चीजें उससे मिल रही हैं वो तो इनके लिए एक बोनस की तरह हो गया। शहद मिल गया तो बोनस की तरह हो गया, है ना। और भी चीजें वहां पर, जो वैक्स हो गया बोनस की तरह हो गया, लेकिन उनका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वहां से हमें बहुत सारा पॉलन मिल सके। तो ये स्किन अपने आप में एक पावर है। वर्कर भी वर्कर भी क्या करते हैं ना, वर्कर बी के लिए ये क्या करता है, एक एनर्जी सोर्स का काम करता है, क्योंकि जो उनकी डेली बेसिस की जो जरूरत है, रोजमर्रा की जो जरूरत है, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना, बहुत सारे फैटी एसिड्स हो गए, तो ये सब उनको वहां से एक फूड के रूप में वहां पर मिलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वर्कर भी जितनी ज्यादा मेहनत करती हैं तो उनको उतना ही ज्यादा वहां पर पोषक तत्व भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, वहां पर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए वहां पे, ताकि वो ढंग से अपने काम को कर सके, उस बिजी लाइफ में अपने शरीर को भी कुछ दे सके, एनर्जी को बना के रख सके। तो वहां पर पॉलन उनके लिए सबसे मेन स्रोत हो गया। तो इसीलिए जो है ना, वो पॉलन क्या कर रहा है ना, उनके लिए एक एनर्जी का भी एक बहुत तगड़ा सोर्स हो गया है। उनकी जो इम्यून पावर है उसके लिए बहुत तगड़ा सोर्स है। रिप्रोडक्शन के लिए, उनके लाइफ की जो लॉन्गिविटी है, यानी कि आपकी लाइफ स्पान कितना लंबा वहां पर चल सकता है। अभी आप देखो, आदमियों की जो एक लाइफ, मनुष्यों की जो लाइफ स्पान है ना, वो घट चुकी है। वो जहाँ पहले एक 100 साल की एवरेज लाइफ हुआ करती थी, वो धीरे धीरे घटते 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 जो है आज के टाइम पे 60-70 के आसपास कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएट हो रहा है वो। तो क्या हो गया, वो कम से कम 20-30 साल का जो लाइफ स्पान है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे इसी गलत खान पान की वजह से, इस जो माहौल की वजह से वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है वो, है ना। तो वहां पर उसी तरह से जो मधुमक्खियां होती है ना, अगर उनको भी इतनी जो जितना जबरदस्त काम करती है उस हिसाब से उनको पोषण नहीं मिलेगा, तो उनकी लाइफ भी बहुत लंबे नहीं चल पाएगी। तो पॉलन क्या करता है ना, उनकी लाइफ को एक्सटेंड करता है, यानी कि जब तक वो जिएंगे वो जबरदस्त तरीके से जिएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि, क्योंकि बेसिक देखो, अगर किसी व्यक्ति को अगर ढंग की मात्रा में न्यूट्रिशन ना मिले, एक अच्छा पोषण ना मिले, तो वो बहुत लंबी लाइफ नहीं जी सकता वो। तो ये सबसे वहां पर मेन चीज है। तो उनके लिए पॉलन क्या है, एक एनर्जी का काम करता है, इम्यूनिटी का काम करता है, रिप्रोडक्शन, और उनकी लाइफ की जो लॉन्गिविटी है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को ना एक लाइफ फार्मूला कहा जाता है। जो रॉयल जेली जो इससे निकलती है, जब वहां पर प्रोडक्ट जब बनता है वहां पे, मधुमक्खियां उसमें क्या करती हैं, बहुत सारा जब पॉलन भी इकट्ठा कर रही है तो वहां पर शहद बनाती हैं। तो वहां पर एक चीज और बनती है जिसे कहते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली क्या करता है, रॉयल जेली जो रानी मधुमक्खी है उसका भोजन है, उसका मेन भोजन है उसका, क्योंकि वो एक दिन में क्या करती है, हजारों अंडे देती है वो, है ना। तो वहां पर उस रॉयल जेली को बनाने के लिए भी जो रॉ मटेरियल का यूज करा जाता है, वो कौन सा है, वो है बी पॉलन। बी पॉलन से ही, बी पॉलन ही उस रॉयल जेली को प्रोड्यूस करने का, उसको फार्मुलेट करने का ना एक मेन सोर्स है। तो अपने आप में ना, अपने आप में बी पॉलन एक सबसे ऐसी सुपर चीज है कि अगर आपको ये एक अच्छे और एक जबरदस्त क्वालिटी वाला अगर मिल गया ना, तो ये हेल्थ के लिए, हमारी एनर्जी लेवल के लिए सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव चीज है ये। अभी बेसिकली क्या होता है ना, कि हर टैबलेट में जब आप उसको यूज करना शुरू कर देते हो, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि बी पॉलन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हर फूलों में लगभग लगभग 5,000 फूलों की एक लाइफ एनर्जी होती है। अभी जो मधुमक्खी होती है ना, अपने पूरे जीवन काल में लाखों फूलों से जा करके वहां पर परागकण को इकट्ठा करता है ना। लेकिन वहां पर जो एक फूल हो, किस क्वालिटी के होनी चाहिए, अगर वो मेडिसिनल क्वालिटी के हैं तब उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप किसी सामान्य फूल से अगर ले लोगे, तो जो फूल की लाइफ एनर्जी है वही आपको वहां पर मिलेगा उस पॉलन में। लेकिन अगर वहां पर मेडिसिनल प्लांट हैं, तो हर एक प्लांट की लाइफ एनर्जी होती है। लाइफ एनर्जी यानी कि कहते हैं जीवनी शक्ति। तो हर मधुमक्खी जब पॉलन लेके आती है ना, तो वो सिर्फ एक पॉलन को ही नहीं लाती है, ऐसा सिर्फ परागकण नहीं नहीं लेके आती है, बल्कि उस पौधे से, जिस प्लांट से पॉलन लेके आ रही है, उसकी भी लाइफ एनर्जी को वो कलेक्ट करके लेके आती है, है ना। अब इसका इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कभी सरसों के खेत में अगर कभी आपने देखा होगा, वहां से मधुमक्खियां बहुत सारा पॉलन लेके आती हैं, तो सरसों के फूल में जो क्वालिटी होगी, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी, वो उसकी अपनी एक लाइफ एनर्जी है ना। आपके शरीर में वहां
उन सब चीजों को वो प्रोड्यूस दे सकता है, उन सब चीजों को वहां पर सप्लाई कर सकता है वो। लेकिन वहीं पर अगर कहीं केसर का फूल है ना, केसर की खेती हो रही है, वहां के अगर प्लांट से मधुमक्खियां अगर पॉलन लेके आ रही हैं, तो उसकी लाइफ एनर्जी जबरदस्त तरीके की है, सबसे हाई क्वालिटी की है वहां पे। तो इसी तरह से ना, हर एक पौधे की, हर एक फूल की जो एक लाइफ एनर्जी है वो अलग अलग लेवल की है। तो इसीलिए अगर वहां पर बहुत सारे तरह के मेडिसिनल प्लांट आपने देखे होंगे, जैसे आप कभी आयुर्वेद में जाते हो, तो आप कई तरह का पर क्या करते हैं, वो सत्व को देते हैं या फॉर्मुलेट करके टैबलेट बना के देते हैं, और बहुत कंसंट्रेशन रूप में वो होता है। और हम जब थोड़ी थोड़ी चीजों को लेना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर जा करके एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में वो हीलिंग क्रिएट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से ना, हर एक प्लांट की अपनी लाइफ एनर्जी होती है। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, बहुत सारे जब अलग तरह के फूलों पे जाती हैं, तो वो सिर्फ पॉलन ही, परागकण ही लेके नहीं आती हैं, बल्कि उसकी जो लाइफ एनर्जी है, जो जीवनी शक्ति है ना, वो उसको भी वहां पर कलेक्ट करते हैं। अभी क्या होता है ना, जैसे बाजार में, यानी कि अगर आप एक टैबलेट खा रहे हो ना, वो सिर्फ एक टैबलेट नहीं है, हजारों फूलों का जो एक पावरफुल, उनकी जो लाइफ एनर्जी है वो भी आपके शरीर के अंदर जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके, किस किस ऑर्गन पे जाके, किस किस लेवल पे जा करके वहां पर उसको, आपके शरीर को रिपेयर कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है आपको, है ना। तो ये इसकी पोलन की इसकी पावर है अपने आप में। जब कभी हम ना एक एनर्जी ड्रिंक की बात करते हैं, तो एनर्जी ड्रिंक के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में हम जाते हैं और बहुत सारा तरह का, कभी हम स्टिंग के नाम से बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक मिलना शुरू हो जाता है मार्केट में, तो और इसी तरह के कई तरह के ब्रांड हैं वहाँ पे। लेकिन जब वो एनर्जी ड्रिंक हम पीते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो थकान है तुरंत गायब होना शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी आनी महसूस होना शुरू हो जाती है ना। लेकिन वो एनर्जी कैसी होती है, वो एक केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो थोड़े समय के लिए, जैसे ही आपने पिया, आपके शरीर के एनर्जी लेवल को तुरंत बूस्टअप कर दिया उसने, वो थोड़े समय के लिए वहां पर प्रभावित होता है। लेकिन उस केमिकल एनर्जी से, है ना, उस वो जो एनर्जी ड्रिंक है उससे क्या हो रहा है, आपको आपके शरीर के अंदर बहुत सारा बायोलॉजिकल चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर के बहुत सारे प्रोसेस को वो डिस्टर्ब करके रख देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर हाई मात्रा में कैफीन हो गया, शुगर हो गया, और कुछ स्टिमुलेंट होते हैं कि जैसे ही पिया तुरंत वहां पर आपको सूटअप करना शुरू कर दिया उसने। लेकिन आप उसको लंबे समय तक नहीं पी सकते, है ना, आप उसको रोज रोज नहीं पी सकते, वो कहीं ना कहीं नुकसान देगा ही देगा। तुरंत आपको भले ही एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाए, लेकिन एक समय के बाद आपके शरीर को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो वही जो बी पोलन है ना, बी पोलन क्या है, वो एक तरह का एक बायो एनर्जी है। बायो एनर्जी यानी कि ये आपके हर सेल्स में जाकर, कोशिकाओं में जाके, वहां के मेटाबॉलिज्म को ये इम्प्रूव करता है। जो ऑक्सीजन आपके खर चाहिए, उस ऑक्सीजनेशन वाले प्रोसेस को ये इम्प्रूव करता है। आपकी जो सेल्स को जो है रीजनरेट करता है। ऐसा नहीं है कि चाहे कोशिकाओं में वहां पर पावर हो ना हो, तुरंत उसने बूस्टअप कर दी, एनर्जी देनी शुरू कर दी। ये वहां पर ना आपके अगर सेल्स भी अगर डैमेज हो चुके हैं, तो उसको भी रीजनरेट करता है ये। ऐसा एक बायो एनर्जी है, ऐसी बायो एनर्जी है जो तुरंत आपके शरीर के अंदर जा करके ना, आपको एनर्जी तो देता ही देता है, लेकिन किसी भी तरह का आपके शरीर पे, सेल्स लेवल पे या ऑर्गन के लेवल पे वहां पर डिस्टरबेंस पैदा नहीं करता ये। पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके शरीर की जो एक वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, उसको इंप्रूव करता है। अभी जब वाइब्रेशनल एनर्जी की बात होती है ना, कि देखो, हर जो प्राणी होता है उसके अंदर एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह ऐसी होती है, जब आप उस जगह पे जाते हो, तो आपको वहां की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं लगती है, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी महसूस होती है। कहीं पर आप जाते हो, आपको बड़ा अच्छा, आपका मूड होना शुरू हो जाता है, बड़ा अच्छा वहां पर महसूस होना शुरू हो जाता है आपको, है ना। वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है बड़े हाई लेवल की होती है ना। तो इसी तरह से हर एक पदार्थ की, हर एक व्यक्ति की, हर एक जीवित पदार्थ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब कभी वो फ्रीक्वेंसी जब लो होना शुरू हो जाती है, तो वहां पर हमें बहुत सारे तरह की वो नेगेटिव चीजें देखने को मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने जैसे अगर कभी 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 एक अध्यात्म वाले अगर उसमें टॉपिक की तरफ जा रहे हो, आप वहां पे देखते हो, तो वहां पर आपने देखा भी होगा कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारी, जिस जिस ऑर्गन पे वो एनर्जी
वाइब्रेशनल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, हमारा होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर हम बहुत सारी तरह के मेडिटेट करते हैं, बहुत सारे तरह के ऐसे मेडिटेशन वाली प्रोसेस होती है जिससे शरीर के अंदर वो एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है ना। तो उसी तरह से जो एक बी पॉलन है ना, उसके अंदर सबसे हाई लेवल की वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। वो तो आप कोई भी न्यूट्रिशन, लेकिन बी पॉलन होती है। इसीलिए जब कभी आप उसको यूज करते हो ना, ये सेरेब्रल एनर्जी को इम्प्रूव करने का काम करता है, उसको बढ़ाता है। आपको ज्यादा एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाती है, आपका शरीर पहले ज्यादा हल्का फुल्का महसूस होना शुरू। तो इसके अंदर ना यही बहुत सारी जो है इसी तरह की जो एक एनर्जी लेवल है ना आपके अंदर, उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, उसको ये बढ़ाना शुरू कर देता है। सिर्फ ये एक एनर्जी टैबलेट ही नहीं है, बल्कि आपके शरीर में जो एक डीएनए है, उस डीएनए रिपेयर करने की ये पावर रखता है ना, एक तरह का एक नेचुरल डीएनए रिपेयर एजेंट की तरह। जब कभी हम एक एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे कि खाली एक टैबलेट लिया, लेकिन बात सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके जो डैमेज्ड डीएनए है ना, वो रिपेयर करने की पावर रखता है। इसके अंदर जो तत्व मौजूद हैं, ये हर कोशिका पे जाके, क्योंकि आप कि हम किससे बने हुए हैं, हम डीएनए और आरएनए सब, वो हमारा वही तो है, वही सब चीज तो है। तो अगर वो चीज कहाँ से डिस्टर्ब होता है, जब हम बहुत सारा तरह का टॉक्सिन शरीर के अंदर लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, पोल्यूशन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो वो हमारे उसी के उसको, तो ये एक ऐसी पॉलन में जो है ना, उसी माइक्रो लेवल पे यानी कि डीएनए लेवल पे जाके उसको, के लिए उसको क्या कहा जाता है, एक नेचुरल डीएनए रिपेयर एजेंट कहा जाता है इसको। अब आप ये हो कि ये कितने हाई लेवल पे जाके, वहां पर एक काम पे जाके हम काम कर रहा है ये, कि पहले के टाइम पे देखो क्या क्या होता तो डायबिटीज हो गया या कैंसर हो गया या इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं, वो जिसे हम कहते हैं लाइलाज बीमारियां, है ना, आजकल तो बड़ी कॉमन हो चुकी हैं, बहुत कॉमन हो चुकी है। लेकिन कुछ टाइम अगर पहले की अगर बात करी जाए, 20-30 साल पहले की बात करी जाए, तो ये नहीं था। किसी एक आध को अगर कहीं सुनाई दे गया, दिखाई दे गया, उसमें निकल आ गया, तो निकल था वहां पर, इक्का दुक्का ही बड़े मुश्किल से ढूंढने पे मिलते थे वहां पे। तो जब कब ऐसे पेशेंट को जब ट्रीट किया जाता था ना, तो डॉक्टर पहले उनकी ट्रीटमेंट से पहले पूरी हिस्ट्री पूछते थे। हिस्ट्री क्या पूछते थे, कि आपके परिवार में, है ना, कितनी पीढ़ी पहले किसी को ऐसी कोई समस्या थी या नहीं थी। क्यों पूछते थे, इसलिए पूछते थे कि कहीं ये जेनेटिक तो नहीं है। जेनेटिक का मतलब कहीं वो आपके डीएनए में कहीं कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, डीएनए के लेवल पे कहीं पता चले कि आपके पूर्वजों का डीएनए वहां पर कहीं डिस्टर्ब था, तो वो धीरे धीरे करके वो आप में बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं। तो उस लेवल पे जाके देखते थे। लेकिन आज हम ऐसे पॉल्यूटेड माहौल में रह रहे हैं ना, कि इतना पॉल्यूशन ले लेके वो हमारे उसी डीएनए तक को उसने डैमेज करना शुरू कर दिया है, जबरदस्त तरीके से। अब आप सोच के देखो कि अगर इस पॉल्यूशन की वजह से, इन सब चीजों की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, पॉल्यूशन की अधिकता की वजह से, टॉक्सिन की ज्यादा वो अगर हमारा डीएनए तक का, तो हमारी जो आने वाली जो अगली पीढ़ी है ना, तो सीधी सी बात है ट्रांसफर होगा, है ना। उसको तो एक समझो कि एक विरासत में ये सब चीजें, एक डैमेज डीएनए उसको मिल रहा है, एक ऐसा डीएनए जिसमें कि हमारा बहुत सारा पॉल्यूशन की वजह से एक डिसीज वाली कंडीशन वहां पैदा हो रखी है। तो आप सोच के देखो, हम अगली पीढ़ी को क्या दे के क्या देने जा रहे हैं, है ना। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि सर, बी पॉलर हमने खाया, ठीक है, एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन कभी कभी हम किसी बीमारी के लिए खाते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं कि पॉलन खाया और तुरंत बीमारी ठीक हो गई। उसको समझना इसलिए जरूरी है इस बात को, कि पॉलन वो एक आम टैबलेट की तरह काम नहीं करता है कि आपने खाया और तुरंत किसी बीमारी से निजात पा गया। ये आपका ना रेगुलर पावर बैंक है, नियमित रूप से खाने की चीज है ये, क्योंकि वो आपके ना डीएनए लेवल पे जाकर के रिपेयर कर रहा है, वायर कर रहा है। अभी आप एक दिन में तो बीमार पड़े नहीं,
एक दिन में तो आपकी कोशिका खत्म हुई नहीं है ना। वो हो सकता है 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से बीमारी आपके शरीर में पनप रही हो, और बाद में जब कभी एक डिस्टर्बिंग लेवल पे जाकर सिचुएशन आ जाती है, तब आप रिपोर्ट कराते हो तो पता चलता है कि पता नहीं कितनी सारी बीमारियां शरीर के अंदर अंदर पल रही हैं। और वहां पर अगर हम ये उम्मीद कर लें कि इतनी जबरदस्त टैबलेट है, हम इसको खाते ही तुरंत वो चीजें सेकंडों में और मिनटों में और हफ्तों में गायब हो जाए, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर इसमें माइन्यूट लेवल पे काम करना है तो समय तो लगेगा, वो समय इसको देना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे जितना ज्यादा हम एक पॉल्यूशन वाले उसमें आ चुके हैं, क्षेत्र में आ चुके हैं, है ना, इतना जबरदस्त तरीके का हम केमिकल चेंजेस अपने शरीर के अंदर केमिकल डाल रहे हैं, जो बहुत सारे तरह की रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर चल रही है। हमारा शरीर लगातार उससे फाइट कर रहा है। तो हमारे पास में कुछ ऑप्शन भी होना चाहिए, कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि अगर वो हमारे शरीर के अंदर गया है तो कैसे वहां पर निकले, वो टॉक्सिन कैसे निकले, हमारा जो डीएनए लेवल तक पे जाके कहीं पर अगर डिस्टरबेंस हो रहा है उसको रिपेयर कैसे करें, है ना। तो ये वो सब चीजें हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपको एनर्जी के रूप में, हर भले ही आपको वो एनर्जी ड्रिंक के रूप में मिल जाए, लेकिन ये जो प्रोसेस है बी पोलन का, कि जो एक रिपेयर एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। एक चीज और खासियत है इसकी कि बी पोलन में जो आ, आ, फ्लेवनाइड्स होते हैं, क्यूरेसिटिन नाम का एक होता है, वो एक नेचुरल एंटी हिस्टामिन है। अब ये, इसको समझने से पहले ना, आपने देखो बहुत सारे लोगों ने ये चीजें महसूस करी होंगी, कभी कभी आपको ऐसा एलर्जी हो गई, है ना, एलर्जी हो गया, सर्दी जुकाम के दौरान जो है आपको बहुत छींक महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या है, इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हिस्टामिन क्या है। अगर ये बी पॉलन एक एंटी हिस्टामिन की तरह काम कर रहा है, एक प्राकृतिक एंटी हिस्टामिन की तरह काम कर रहा है, तो समझना ये जरूरी है कि हिस्टामिन है। देखो हिस्टामिन ना एक रासायनिक पदार्थ है, एक केमिकल प्रोडक्ट है, जो हमारे हर व्यक्ति के शरीर के अंदर मौजूद है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी एज का हो, हमारे शरीर के अंदर एक हिस्टामिन नाम का एक तत्व मौजूद है। अब ये काम क्या करता है ना, ये मौजूद रहता है, लेकिन ये हमारा शरीर इसको तभी रिलीज करता है जब कभी हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई एलर्जी वाली जो कंडीशन, जैसे कोई किसी को धूल से एलर्जी होती है, वह धूल आपके शरीर के अंदर चली गई, या फिर अ, परागकण जो होते हैं, पॉलन आपके शरीर के अंदर चले गए, बहुत ज्यादा अगर ठंडी हवा अगर चल रही है तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। या कभी देखा होगा बहुत सारे लोगों को पालतू जानवरों के छोटे छोटे जो बाल होते हैं, है ना, उन बालों से बड़ी एलर्जी महसूस होना शुरू हो जाती है। यानी कि किसी भी तरह का कोई तत्व जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पहुंचा सकता है, जिस शरीर को ऐसा लगता है ना उसकी इम्यून को कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो तुरंत वहां पर एक एलर्जिक कंडीशन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब उसका तो जब जैसे उसने हिस्टामिन रिलीज किया आपके शरीर ने अपने बचाव के लिए, तो क्या होगा, आपकी नाक बहना शुरू हो जाएगी, है ना, आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी, आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा, जगह जगह आपकी स्किन पे जो है वो पैचेस पड़ने शुरू हो जाएंगे, चकत्ते पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो शरीर का अपना मैकेनिज्म है अपने शरीर को बचाने का। क्योंकि उसको क्या महसूस हो गया, उसको लगा कि कोई चीज बाहर वाली चीज अटैक कर रही है। ये चीज आपने देखो बहुत महसूस कराया होगा कि जब कभी बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है ना, आप भले ही वहां पर सेफ हो, सुरक्षित हो, सब कुछ ठीक है, आपके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से कहीं पर एकदम ठंड बढ़ गई और आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया, है ना, तो वहां पर क्या होता है, तुरंत आपको ये सारी कंडीशन वहां पर देखने में मिलना शुरू हो जाती है आपको, है ना। या बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जब कभी जब फसल की जब कटाई, फसल जब कटती है तो बहुत धूल उड़ती है उसमें, पॉलन जैसे उड़ते हैं वहां पर, बहुत सारा पाउडर जैसा उड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को वहां पर क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं, अस्थमेटिक मरीज उन दिनों बढ़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये शरीर का अपना मैकेनिज्म है। लेकिन आज के इस पॉल्यूशन वाले दौर में ना, हमने इस मैकेनिज्म को इतना ज्यादा वीक कर दिया है कि अगर कहीं पर जरा सा भी अगर हमको इसका स्ट्रेस मिलता है तो हमारा शरीर तुरंत हिस्टामिन रिलीज करना शुरू कर देता है। लोगों को जरा जरा सी बात में खांस, छींक, जुकाम, तुरंत नाक बहना, तुरंत आंसू निकलना, वो एक तरह से इस ना रिएक्ट करना शुरू कर देती है वो। तो वहां पर ना फिर हमें एक टैबलेट लेनी पड़ती है। कौन सी टैबलेट, सिट्रजिन की टैबलेट, सिट्रजिन हो गया, लीवोसिट्रजिन हो गया, जिसे कहते हैं एंटी एलर्जिक टैबलेट।
है ना, तो हम लेना शुरू कर देते हैं। वो क्या है, वो एक तरह का वो है एंटी हिस्टामिन। कैसा, केमिकल वाला। अब जब उसको लेना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि वो कंडीशन आप लंबे समय तक आप झेल नहीं सकते आप, तो आपको मजबूरी है वहां पर जो है एलर्जिक रिएक्शन को दबाने के लिए वो टैबलेट लेना। लेकिन उससे होता क्या है ना, साइड इफेक्ट क्या है, आपको ज्यादा नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपको सुस्ती महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपका शरीर भारीपन महसूस होना शुरू हो जाएगा, जल्दी थकान महसूस होना शुरू हो जाएगी। ये चीजें आपने कब महसूस करी होंगी, जब कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बार बार जुकाम होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, कोल्ड की टैबलेट लेते हैं। जब कोल्ड की टैबलेट में क्या होगा, कोल्ड की टैबलेट में ही क्या होता है, बहुत सारे और भी चीजें उसमें और रहती हैं, लेकिन उसमें सिट्रोजिन भी एक होता है, एंटी हिस्टामिन जो होता है, सिट्रोजिन भी होता है। तो तुरंत आपको नींद आने शुरू हो जाएगी, आपका शरीर भारीपन शुरू हो जाएगा, वो सब छींक तो रुक जाएगी, जुकाम रुक जाएगा आपका तुरंत टैबलेट लेते ही, लेकिन शरीर में एक डलनेस आनी शुरू हो जाती है। तो बी पोलन क्या करता है ना, वो उसी तरह से, जैसे वो सिट्राजिन ने करा एंटी हिस्टामिन का काम, ये सेम उसी तरह से एक नेचुरल एंटी हिस्टामिन है। तो ऐसे लोग जिनको बार बार इस तरह की छींकें रह जाती है, एलर्जी कंडीशन आना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने नियमित रूप से अपने काम करते हैं। नहीं तो आप टैबलेट से वो सब चीजें माइक्रो लेवल पे जाके ठीक नहीं होंगी, तुरंत तो दब जाएंगी, लेकिन उसके बहुत सारे, क्या करता है ये, नेचुरल एंटीहिस्टामिन की तरह काम कर रहा है, हर है, उस हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। आपके जो शरीर, बहुत सारी फिजिकल प्रोसेस हमारी चलती रहती है ना, उसी तरह से चौबीसों घंटे हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस चलते रहते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। वहां पर अपने आप रिलीज होते हैं, अपने आप स्टॉप होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि कब कौन सी चीज रिलीज हो रही है, किस मात्रा में रिलीज हो रही है, कब स्टॉप है। वो शरीर का अपना एक फीडबैक मैकेनिज्म है, उसको पता है कब कहा कितनी मात्रा में और कितनी डोज में किसको रेगुलेट करना है, किसको बंद करना है। लेकिन जब यही ट्रिगर पॉइंट वहां पर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या हो जाना शुरू, अगर वो रिलीज हो गया तो रुक ही नहीं पा रहा है, अगर वो रुक गया तो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है ना। तो जो एक रेगुलेशन है हमारे शरीर में, उस उसको रेगुलेट करने का काम करता है बी पोलन। एक ऐसा तत्व है जो हमारे उसी हार्मोन्स जो बैलेंस है ना, उसका एक मास्टर रेगुलेटर है ना, जो बहुत सारे हमारे रिसेप्टर होते हैं। उस रिसेप्टर में क्या होता है, कभी हमारे ज्यादा टॉक्सिन का बंद कर, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, किसी चीज को रिलीज नहीं कर पाते हैं, कहीं पर ट्रिगर। तो एक तरह का ये समझो कि जैसे एक लॉक एंड की की तरह काम करता है, ये लॉक एंड की की तरह, कि अगर आपने खाली सही चाबी लगाई तभी ताला खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो उसी तरह से ना, हमारे हमारे शरीर में बहुत सारे तरह के रिसेप्टर काम करते हैं, कि जब वो रिसेप्टर एकदम एक सही मात्रा में जब कोई चीज मिलती है, तभी जाकर के उसको एक्सेप्ट करते हैं, तभी जाकर वहां पर उसको रेगुलेट करते हैं, है ना। तो उसके हार्मोन्स को बैलेंस को ज्यादा करना है कि कम करना है, कम रिलीज करना है, ज्यादा रिलीज करना है, तो उसको एक बैलेंस बनाने का काम करता है। तो सेलुलर स्तर पे जा करके एक तरह से रेगुलेशन का काम करता है ये। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आज के टाइम पे देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस हार्मोन्स के बैलेंस के लिए दवाइयां खाते रहते हैं, है ना। और आजकल ये बड़ी कॉमन चीज कौन सी हो गई है, थायराइड। थायराइड आप किसी को भी देख लो, कहीं ना कहीं थायराइड से डिस्टर्ब है वो। कभी लो है तो हाई करने की दवाई खा रहा है, हाई हो गया तो लो करने की दवाई खा रहा है। क्यों क्यों खा रहा है वो, क्योंकि इसको जो रेगुलेशन करने वाली जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है वो। तो उसको अगर आपको मेंटेन करना है, तो वहां पर बी पोलन अपने आप में सुपर चीज है ये। दूसरी चीज, वहां पर जब कभी प्रोटीन की बात होती है, तो ये पोलन सिर्फ एनर्जी का काम नहीं करता है, बल्कि इसके अंदर ये एक तरह का प्रोटीन नहीं है, बल्कि 100% बायोएक्टिव प्रोटीन है। अब ये बायोएक्टिव प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, हमारे शरीर की हर कोशिका को प्रोटीन चाहिए। तो हम प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारे तरह के सप्लीमेंट आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ प्रोटीन खाने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि आपने किसी भी कुछ भी प्रोटीन उठा के शरीर को दे दिया और शरीर ने उसको जो वर्क करना शुरू कर दिया, है ना। सिर्फ उतना ही पर्याप्त नहीं है, ये भी देखना है कि शरीर उस प्रोटीन को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है।
इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हैं उन होती है ना, शरीर से कब्ज, एसिड से बिगड़ जाता है। तो सिर्फ शरीर प्रोटीन नहीं है, पॉलन एक बायोएक्टिव प्रोटीन है, ये बायोएक्टिव प्रोटीन है, यानी कि इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 95% से भी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें भी अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि प्रोटीन के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड इसमें क्या होते हैं, प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं। इसीलिए ये एक तरह का बायोएक्टिव प्रोटीन, तो ये इसको लेने पे ना एक भारीपन महसूस नहीं होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होता है, क्योंकि आपको चाहिए ना जिस रूप में वो उसको एक्सेप्ट करता है, ये उसी रूप में वहां पर रहता है, उसी रूप का है ये। तो इसीलिए अपने आप में एक सबसे जबरदस्त चीज है ये प्रोटीन के रूप में भी। अगर हम बी पोलन को एलोवेरा जेल के साथ अगर लेना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं रोज एलोवेरा जेल भी लेते हैं, है ना, उसका भी अपना एक क्लींजिंग सिस्टम में जबरदस्त रोल है। अगर आप बी पोलन को एलोवेरा जेल के साथ में ले लेते हैं, तो एक तरह से ना एक जबरदस्त सेल्स रीजनरेशन फार्मूला की तरह काम करता है ये। क्योंकि एलोवेरा जेल में जैसे हमने जो इसका जो सेशन देखा था एलोवेरा जेल का, उसमें सबसे एक मेन तत्व था, क्या था, एसिमनन, है ना। वो क्या कर वो उसका उसका मेन काम क्या होता है, एलोवेरा जेल में मौजूद एसिमनन है, उसका मेन काम होता है कि हमारी कोशिकाओं के ऊपर वो अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के बाद में क्या होता है कि जितना भी पोषक तत्व है उसको तेजी से सोख करके हमारे सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देता है, यानी कि जो सेल्स की जो एब्जॉर्प्शन क्षमता है ना उसको 3 गुना बढ़ा देता है। और बी पोलन अपने आप में सबसे सुपर चीज है। और ऐसी चीज का कॉम्बिनेशन अगर एलोवेरा के जेल के साथ में मिल जाए, तो ये हमारे लिए क्या करता है, एक सेल्स रिजनरेशन फार्मूला की तरह काम करता है। इसीलिए जो एलोवेरा जेल के साथ में हम बी पोलन लेते हैं ना, तो इस कॉम्बो को इंट्रा सेलुलर न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। और इसीलिए जो बहुत सारी तरह की जो मेडिसिन होती है ना, जो अपने शरीर के एनर्जी के लिए लेते हो, बूस्टअप के लिए लेते हो, एनर्जी जो वाइब्रेशन एनर्जी को बढ़ाने के लिए लेते हो, वो आपको कहीं किसी टैबलेट से नहीं मिल पाती, उससे कई गुना ज्यादा काम कर देता है ये, है ना। और बेसिकली और भी चीज क्या है ना, हमारा जो ब्रेन की जो पीनियल ग्लैंड्स है ना, ये उसको उसको सक्रिय करता है। बहुत सारे तरह के जो है ना उसमें अमीनो एसिड मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, ट्रेस मिनरल्स जो मिलते हैं। तो जब कभी क्या होता है कि बहुत सारा टॉक्सिन जब हमारे शरीर में आना शुरू हो जाता है, टॉक्सिक डिपॉजिट, तो वो हमारी पीनियल ग्लैंड को जा करके वहां पर उसको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, जो सारे शरीर को रेगुलेट कर रही है हार्मोनल प्रोसेस, अगर वो सप्रेस हो गया तो वहां पर क्या होता है, एक डलनेस आनी शुरू हो जाती है, आपका जो इंटरनल सिस्टम है ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो इसमें बहुत सारे मौजूद जैसे टेरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, ये इस तरह के जितने भी वहां पर जो हमारे शरीर के अंदर जो मेलेटोनिन हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, ये उसको ना एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है वहां पर इसको। और जब इसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगना शुरू होता है कि आपके जो एक एक फॉग टाइप का होता है, दिमागी फॉग टाइप का होता है, उसको वहां पर धीरे धीरे करके क्लियर करना शुरू कर देता है। आपको एक क्लियरिटी आपके विचारों में आना आपको जब क्यों लगता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ना जो एक सेरोटोनिन हार्मोन्स है, जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसे कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन्स। आपका शरीर रिलीज नहीं कर पा रहा है उसको, उस हैप्पीनेस हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पा रहा है। जब रिलीज नहीं कर पा रहा तो क्या होता है, आप एक डिप्रेशन वाली स्थिति में रहते हो बार बार। अभी एक जो रिसर्च हुई थी उसमें इसमें बताया गया था कि जो लोग सुसाइडल जो अटेम्प्ट करते हैं, है ना, तो उसमें उनके में जो सर्टेन हार्मोन्स ना एक जरूरत से भी ज्यादा लेवल से कम लेवल पे पाया गया था, बहुत ही कम लेवल पे पाया गया था। और जो लोग एकदम से खुश रहते हैं ना, उनके शरीर के अंदर सर्टेन हार्मोन्स एक हाई लेवल पे होता है, ज्यादा लेवल पे होता है। लेकिन जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, जब वही सप्रेस हो जा रही है, रिलीज ही नहीं कर पा रही है, तो कहाँ से आएगा आपके अंदर ये सर्टेन हार्मोन्स। बहुत सारे लोग होते हैं रात भर सोते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपका जो ग्लैंड है ना,
वो पीनियल ग्लैंड्स वहां पर मेलाटोनिन को रिलीज ही नहीं कर पा, स्लीपिंग हार्मोन्स। जितना ज्यादा मेलाटोनिन रिलीज होगा, आप बच्चों को देखो लेटते ही तुरंत खर्राटे मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि वो मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज हो गया तुरंत। अब बुजुर्गों में देख लो, करवटें बदलते रहते हैं, वहां पर जो है नींद ही नहीं आ रही है उनको। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उनका जो हार्मोनल बैलेंस है ना, जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है, वो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है। तो कभी अगर आप ऐसी स्थिति में हो, तो वहां पर उसका एक इंडिकेशन है कि आपका शरीर जो है ना, वो कहीं ना कहीं बी पोलन मांग रहा है आपसे, उसको वो चाहिए, है ना। तो जब आप ये सब देना शुरू कर देते हो, तो ये हमारे उस हार्मोनल लेवल पे जा करके भी उन सब चीजों को फिर से वहां पर उनको दिखता है कि डिस्टर्बेंस कहाँ पे है, उसको ठीक करना शुरू कर देता है। लेकिन जब कभी पोलन की जब बात आती है ना, तो ये आम पोलन से काम नहीं चलेगा कि मार्केट में उठा के पोलन के नाम पे कुछ भी ले आए। वहां पर अगर उसमें अगर एक जीवनी शक्ति चाहिए ना, एक वाइब्रेशनल एनर्जी चाहिए, तो वहां पर पोलन ऐसे फूलों से इकट्ठा होना चाहिए जहां पर जिन पौधों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई हो, मेडिसिनल प्लांट हो, हजारों किस्म के मेडिसिनल प्लांट जहाँ हो, अगर वहां से अगर कलेक्ट किया हुआ नेक्टर वो आपको पॉलन मिल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप इस लेवल पे जाकर ढूंढना शुरू कर देते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो सर्च है ना, वो फॉरएवर पे आकर टिकती है। फॉरएवर पे ही। क्योंकि फॉरएवर क्या करता है ना, प्राइवेट बी कीपिंग फार्म है इसके। ऐसा नहीं किसी से भी ले लिया, टोटल इनके अपने ही है, जहाँ बहुत सारे तरह के मेडिसिनल प्लांट हैं, है ना। एक तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको जो है डेवलप होने दिया जाता है। किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल फूड उनको नहीं खिलाया जाता है, कोई केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता है, पेस्टिसाइड फर्ट। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, वहां पर जो प्योर रूप में एक क्वालिटी के रूप में पोलन मिलता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो बी पोलन है ना, इसको दुनिया का सबसे प्योर बी पोलन माना जाता है ये। तो कभी कभी ना, इसीलिए देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कि कभी कभी शरीर को जरूरत दवाओं की नहीं, एक समझ, और बी पोलन वही समझ है जो प्रकृति ने हमें सौंप दी है। यानी कि अगर आप जो है ना कहीं बार बार जो है ना इन सब चीजों को महसूस करते हो, कि कभी आपका दवाई खाने के बाद में भी वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं, है ना। बार बार आप बीमार पड़ रहे हो, बार बार आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जो आपके शरीर में नेचुरल रूप से बूस्ट अप कर सके आपकी पावर को, आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी को। तो वहां पर सिर्फ दवाई के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने शरीर को ना कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी, एक नेचुरल रूप में, कि जो इन सारी चीजों को वहां पर क्लियरिफाई कर सके। और एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, इसको आप अपने जेब में कहीं भी रख के ले आ सकते हो। एक पावर बैंक की तरह है आपके शरीर के लिए, है ना। तो चीज बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका जो पावर है, अपने आप में बहुत जबरदस्त पावर है ये, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस सेशन से बहुत कुछ चीजें हमको क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर हमने इस प्रोडक्ट को अभी तक अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं किया है, तो हम उसको शामिल भी करेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एनर्जी चाहिए, शरीर के अंदर जा करके जो आपका कहीं ना कहीं जो डीएनए लेवल पे जाके डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको भी रिपेयर कर रहा है, उसको भी आपको पता नहीं चल रहा है। आप तो बस खा रहे हो एनर्जी के रूप में, दे रहा है एनर्जी आपको, लेकिन अंदर माइक्रो लेवल पे जाके जहाँ डीएनए आपको डिस्टरबेंस हो रहा है ना, वहां पर भी रिपेयर कर रहा है, उस लेवल पे जाके ये इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो सोचो कितनी जबरदस्त चीज है ये, है ना। और अगर फॉरएवर दे रहा है, तो उसकी क्वालिटी में तो फिर कुछ कहना ही नहीं, क्वालिटी तो अपने आप ही अपने एक बड़ी जबरदस्त चीज है ये। तो हमें क्या करना है, बस खाली अपनी डेली डाइट में उसको शामिल करना है। तो ठीक है, फिर आज के सेशन को हम यहीं पर एंड अप करते हैं। यहीं पर हम अपने सेशन को बाइंड अप करते हैं हम। आ, बाकी किसी को अगर कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रीतम से सर बता देंगे आंसर। कोई पूछना चाह रहा है तो हैंड रेज करिए। धर्मपाल साहब कुछ पूछना चाह रहा, धर्मपाल जी। सर आप ओपन कर सकते हैं।
धर्मपाल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर मैं नमस्कार। ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे 7-8 साल का अगर बच्चा है, पहले तो उसका शरीर अच्छा था, अब वो सूखता चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या देना उचित रहेगा? आ, उसमें उसमें जो है ना, आप उसको अभी खाली वो दे दीजिए, जैसे हनी हो गया, है ना, या हम्म। फील्डो ग्रीन हो गया। ये दो चीजें आप देना शुरू कर दीजिए इसको। सब ग्रीन और जी, हनी तो मैंने उसको दिया है, पर रिजल्ट मतलब अभी कोई खास दिखाई नहीं दिया है। करीब 2 महीने हो गए। कोई बात नहीं। आप उसको नियमित रूप से रखिए, क्योंकि बहुत सारी शरीर में ऐसी चीजें होती है ना कि पता नहीं कितनी कमी है। अब जैसे जैसे कमी दूर होगी, वैसे वैसे करके वो चीजें जो है अपने आप कवर करेगी। हम्म, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। और भी किसी को कुछ पूछना है? लग रहा है सबको क्लियर हो गया है। जी, सेशन आज बहुत बेहतरीन रहा सर, और एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आपने बताया जिसको जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं। छोटा सा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। तो बहुत बेहतरीन सेशन रहा, लाजवाब इंफॉर्मेशन रहा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको यूज करिएगा और इसके बेनिफिट्स को भी एंजॉय करिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, और अगले सोमवार को हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पेपर में, रात 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओके, गुड नाइट।